जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है और आपके पार्टनर के लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जीज क्या है। इस साइड में निकालूंगी आपकी करंट एनर्जीज क्या है, इस साइड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी आपसे मैच होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं। द लवर्स, वाओ, जजमेंट एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम से आपके लिए आया है सन का कार्ड। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आपकी तरफ पहला कार्ड लवर्स का आया और आपके पार्टनर की तरफ आया है टेम्परेंस का कार्ड। देख रहे हैं आप कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ। और तीसरा कार्ड क्या है, जस्टिस। वाओ। और यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए आया था, द लवर्स का कार्ड आया था। लवर्स का कार्ड आपको बता रहा है अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, आपकी रियूनियन की एनर्जी है। और यहाँ पे सेल्फ लव आप में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप को ग्रूम करने के बारे में सोच रहे हो, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, अपनी सेल्फ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आप को लेके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो। कॉन्शियस इन द सेंस कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने सेल्फ लव में हो, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के बारे में। और साथ साथ आप प्रोफेशनल अपने कैरियर में आगे बढ़ने के बारे में, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है इस टाइम पर। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जजमेंट का कार्ड है सेल्फ एवोल्यूशन, मतलब कि आप अपने बारे में, मतलब आपने काफ़ी इस टाइम से निकले हो कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर झांका है, अपनी कमियों के ऊपर काम किया है, अपने अपने आप को निखारने में, अपने आप को बढ़ाने में आपने पूरा फोकस अपना दिखाया है इस टाइम पे। मतलब कुछ टाइम आपका ऐसा गया है। जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है जितना भी मेहनत आपने अपने ऊपर करी है, जितनी भी आपने अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में मेहनत करी है, या जिस भी काम में आपने एनर्जीज अपनी डाली है, अब टाइम आ चुका है आपको उन सारी चीज़ों का रिजल्ट मिलने का। ठीक है, और वो भगवान तक प्रेयर्स आपकी पहुंच चुकी हैं और जजमेंट आपके फेवर में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस टाइम पे ज़्यादातर आप अकेला रहना पसंद करते हो, अपनी ध्यान साधना में हो, अपने आप पे आपका पूरा फोकस है, अपने ऊपर ध्यान आपका केंद्रित है पूरी तरीके से। 9 नंबर का कार्ड है, तो जो भी कार्मिक्स थे वो यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब हमें अपनी गलतियों का, हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है वो एक लेसन की तरह आती है। अगर तो हम उससे एक लेसन लर्न कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर जाते हैं। अगर हम उससे लेसन नहीं करते तो वो रिपीटेडली वही साइकिल बार बार चलती चली जाती है।
सपोज़ कि अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है तो आपके सामने दो रास्ते आते हैं, या तो इससे लड़ो या इससे बच के निकलो। फ़ायदा किस में है? अगर निकलने में फ़ायदा है, वहाँ पे आपका कार्मिक ख़त्म हो रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली उसको इग्नोर करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए और उससे बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बार बार वही इंसान वही इंसान बार बार आपको ट्रिगर करेगा, आपकी लाइफ में परेशानियां खड़ी करेगा और आपकी जो वाइब्रेशन, एक हाई वाइब्रेशन है, उसको लो वाइब्रेशन में ले आता है। तो आपने कहीं ना कहीं उस साइकिल को, उस पैटर्न को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपने उन लेसन्स को लर्न कर लिया है। और इस टाइम पे आपका जो पूरा फोकस है, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पे लगाव और ज़्यादा बढ़ गया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप किसी की उलझनों में, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं हो, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना इस टाइम पे नहीं पसंद कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो। मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, इस टाइम पे आप अपनी सोल की ग्रोथ भी कर रहे हो और अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छे से निखार रहे हो, अपने कैरियर पे भी फोकस कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप माइंड बॉडी सोल पे अपनी काम कर रहे हो। ठीक है, आपका पूरा फोकस अपनी माइंड बॉडी सोल पे है, और जो कि हर व्यक्ति का होना भी चाहिए। तो इस टाइम पे ऑरा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जितनी नेगेटिविटी है आप उससे ऊपर उठकर अपनी पॉजिटिव साइड्स को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो। और वो केवल तभी मुमकिन है जब आप अपनी गलतियों पे काम कर लेते हो, गलतियों से सीख के अपने लेसन्स को लर्न करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ के, लेट गो करके अपनी जितना हो सके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और ऐसे ही बढ़ते रहिए। आपका ये रीबर्थ हुआ है इस टाइम पे, ये देखिए सन की एनर्जी भी रीबर्थ की एनर्जी है। आपका रीबर्थ हुआ है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स अब आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। सन का कार्ड बताता है आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्शंस लेते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपकी इस टाइम पे आप एक्शंस भी ले रहे हो, साथ ही साथ अपनी सेल्फ हीलिंग पर भी आपका ध्यान है। आप पूरी तरीके से आप अपनी माइंड बॉडी सोल पे काम कर रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो और अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, लेसन्स लर्न कर रहे हो, अपने सोल के साथ आप कनेक्टेड हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, भगवान के साथ आप जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और ये थी आपकी एनर्जी। अभी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। और द सन का कार्ड मैंने बता दिया, आपको एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में निरंतर एक्शंस लेते चले जाइए। यहाँ पे आया है आपके पार्टनर की तरफ टेम्परेंस का कार्ड। तो इनकी भी लाइफ में इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना लिया है, और इस टाइम पे ये काफ़ी बैलेंस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनको बैलेंस, इस टाइम पे इनकी बैलेंस एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई है। अगर पहले ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे तो इनका जो को डिपेंडेंसी का इशू था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। इनको भी काफ़ी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर इनको भी काफ़ी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ डिवाइन से मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके साथ है, श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं, साथ ही साथ भगवान गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं। और ये अगर कार्मिक वर्ल्ड में भी हैं तो कर्मास को बहुत जल्दी जल्दी हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं निकल कर, एकदम सेम मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। इस टाइम पे आप मस्कुलिन एनर्जी में हो और आपकी जो पार्टनर है वो फेमिनिन एनर्जी में है। आप जेंडर कोई भी हो सकता है, आप फीमेल हो तो भी आपकी मस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट है। इस टाइम पे आपके पार्टनर मेल हैं तो यहाँ पे उनकी फेमिनिन एनर्जी, यानी कि वो इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, अब आपके अंदर इमोशनल भी बैलेंस है, लेकिन आप अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली आगे लेके जा रहे हो। और जहाँ पे आपके पार्टनर ईगो से ऑपरेट करते थे, वहाँ पे अब आपके पार्टनर इमोशंस के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जस्टिस इनके फेवर में, आपकी तरफ जजमेंट का कार्ड आया था, इनकी तरफ जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे जस्टिस
उनके फेवर में अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको भी डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग ऑल ओवर बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है और यहाँ पे स्विच देखिए, स्विच हो रही है एनर्जीज। जहाँ आपके पार्टनर मस्कुलिन एनर्जी में होते थे और एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी में होते थे, अब आपके पार्टनर बहुत बैलेंस्ड और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। ठीक है, इनका मस्कुलिन भी बैलेंस है और फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस है। इनके अंदर इमोशंस निकल रहे हैं, जो पहले इमोशन लेस होते थे अब इनके अंदर इमोशंस कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, आपके अंदर अब सेल्फ लव आ चुका है और अब आपने इमोशंस के साथ साथ अपनी मस्कुलिन एनर्जीज को पकड़ लिया है। अपनी लाइफ में अपने कैरियर ओरिएंटेड भी होते जा रहे हो आप बहुत प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेते जा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, दोनों तरफ ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आए हैं। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टैरोट से। लवर्स का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? कम्युनिकेशन, ओके यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे लवर्स को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा आप सैड थे, लो फील कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको अब किसी तरह का कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका आप बहुत तेज़ी से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपका जो भी टाइम था डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, वो यहाँ ख़त्म हो गया। आपके अंदर सेल्फ लव आया है और इसी वजह से अब आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और किसी का कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली अगर कोई आपको लाइफ में ट्रबल चल रही थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हर्मिट का कार्ड बता रहा है सेलिब्रेशन को और यहाँ पे पेज ऑफ वेंड्स को। तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। रियूनियन, सेलिब्रेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी मैनिफेस्ट आप इस टाइम पे करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आए या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन आ जाए या फिर जिन अपॉर्चुनिटीज़ की आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आ रहा है एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आ रहा है मेरे? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आ रहा है? द वर्ल्ड एंड द जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आपकी तरफ भी आया था एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे आ रहा है जजमेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट एंड द वर्ल्ड ने, मीन्स जो भी कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। जो भी आपकी प्रेयर्स थी वो भी डिवाइन की द्वारा सुनी जा रही है। जो आपके पार्टनर प्रेयर्स कर रहे थे या फिर जो भी उन्होंने हार्ड टाइम देखा था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उनका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में। साथ ही साथ उन्होंने जो भी डिवाइन से प्रेयर करी थी, जो भी विशेस मांगी थी, अब वो टाइम आ रहा है उनकी विशेस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है?
द फूल। कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। क्या न्यू बिगनिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में एंजल्स? क्या न्यू बिगनिंग हो रही है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी तरफ आया था सेकंड कार्ड की क्लैरिफिकेशन में, यानी कि जजमेंट की क्लैरिफिकेशन में आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पार्टनर की तरफ आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कपल्स की एनर्जी आई है। कितना मिरर कर रहे हो आप दोनों की लाइफ में सेम पेज पे आप दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हो। सेम पेज यहाँ पे आप दोनों का एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर कर रहे हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वही आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है द फूल का कार्ड, यानी कि कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। क्या न्यू बिगनिंग हो रही है? मैंने एंजल से पूछा तो एंजल्स ने बोला किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगी। अब इनके अंदर जो चाइल्डिश बिहेवियर था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ भी आने वाली है। ये फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस, क्या जस्टिस हो रहा है इनके साथ? ओके, क्या जस्टिस हो रहा है? ओके, तो जस्टिस इनको क्या मिल रहा है? इनकी लाइफ में जो क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो कंप्लीशन की तरफ है, वो एंडिंग की तरफ है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, या ये किसी से डोमिनेशन, किसी की डोमिनेटिंग में थे, या किसी कार्मिक के साथ थे, तो वो कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए जस्टिस मतलब कार्मिक, डेथ का कार्ड मतलब कि कोई एंडिंग की, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब इनकी डेस्टिनी में जो भी कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इनका जो भी इसके साथ मतलब किसी के साथ अगर कोई कार्मिक बाउंड था वो ख़त्म हो रहा है, या फिर कोई कोई इंसान इनको बहुत ज़्यादा माइंड इनका घुमा रहा था, मतलब एक ट्रैप में ये अगर फंस गए थे किसी के साथ, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। यहाँ पे इनको जस्टिस ये मिल रहा है। तो ये उन सारी टफ सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, उन सारी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, मेरे व्यूअर्स की तरफ सन का कार्ड क्यों आया है? द लवर्स। रियूनियन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका वीनस एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके अंदर रीबर्थ की एनर्जी, आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो सेल्फ लव लिया है ना, आप एक्शन ले रहे हो। किसके लिए एक्शन ले रहे हो? अपने सेल्फ लव के लिए एक्शन ले रहे हो। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप अपना सेल्फ लव करोगे उतना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहोगे। उतना ज़्यादा आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में लग्जरीज आएंगी। पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, लव आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इसी एनर्जी में आपकी एनर्जीज इस टाइम पे बहुत अच्छी हैं। एनर्जीज को क्लेम कर लो। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपकी तरफ आ रहा है द लवर्स का कार्ड, यहाँ आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे भी आपका पास्ट लाइफ इनके साथ है तो आपका रियूनियन, यहाँ भी रियूनियन की एनर्जी है और यहाँ भी रियूनियन की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी मैं। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? पास्ट लाइफ कुछ इनको रिवील हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? अगेन एक कार्ड गिर गया। 2 ऑफ कप्स।
आपकी तरफ भी रियूनियन की एनर्जी है और इनकी तरफ भी रियूनियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लोगों का रियूनियन होता जा रहा है और ऑलरेडी जो लोग रियूनाइटेड हैं उनको कमिटमेंट उनके पार्टनर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज, ये हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो देखते हैं अब आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सेम टाइम लाइन पे हो। इस टाइम पे आपकी सेम टाइम लाइन है, जो जब भी सेम टाइम लाइन होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे रियूनियन की एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं करंट फीलिंग्स पर। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ज़ोडिक साइंस, तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है हमारे पास, तो ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम करंट फीलिंग्स। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। शफल कर लिया है, यहाँ से देखती हूँ 5 कार्ड्स लूँगी मैं आपकी करंट फीलिंग्स। रेस्ट एंड रेजोनेट, अगेन हर्मिट का कार्ड आया है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। एनीवी, ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये तो आपकी करंट फीलिंग्स हैं। बॉटम से देख लेते हैं, ओके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 5 कार्ड्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यिंग यांग, वाओ। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल और हैप्पी फैमिली, रियूनियन की एनर्जी आ रही है। और बॉटम से गॉडेस ऑफ द मून। चलिए पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर के लिए क्या है। आप इस टाइम पे अकेला रहना पसंद कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज नहीं आ रहा तो आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, आप अकेले ही खुश हो, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो, मेडिटेशंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। और बिल्कुल अगर आपको कहीं पे कोई कमी महसूस होती है या आप अपने पार्टनर को मिस करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होके अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लेते हो। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। दूसरा ये कि आप ये जो करंट फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, रेस्ट एंड रेजोनेट, तो आप अभी उनसे दूर हो तो दूर रह के भी खुश हो और उनको अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हो, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो भगवान ने सोचा है सब सही सोचा है। आप भगवान की रज़ा में ही अब इस टाइम पे खुश हो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का मतलब है आप सारे फियर्स इश्यूज को आपने रिजॉल्व कर दिया है। आप जितना भी फियर था अपने पार्टनर को लेके, रियूनियन होगा या नहीं होगा, या फिर जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपने वो ख़त्म कर दिए। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज में इस टाइम पे आ गए हो। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, बट अब आपकी कोई कंडीशंस नहीं है अपने पार्टनर को प्यार करने की। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप खुश हो, उनको उनकी लाइफ में खुश देखकर भी आप खुश हो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं कभी कभी जेलेसी का इशू होता है या कभी कभी कोई इनसिक्योरिटी लगती है, बट आप उससे बहुत जल्द अब ओवरकम हो जाते हो सकता है उनकी लाइफ में कोई अनदर पार्टनर है या फिर किसी भी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ जेलेसी अभी भी स्टिल थोड़ी बहुत आपके अंदर है, तो उसके ऊपर भी आप काम कीजिए, आपके वो भी इशू हील हो जाएगा। आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने इनर वर्क को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपने लेसन्स को लर्न करिए और अपने अंदर कमियां क्या हैं आपके अंदर जो कि आपकी सोल ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ पे स्टक आप हो रहे हो उसको पूरा कीजिए। तो करंट फीलिंग्स क्या है, यहाँ पे आप अपने पार्टनर को अलग हो, सेपरेशन में हो, स्टिल आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको अनकंडीशनल लव भेज रहे हो।
ओके, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं। एनवी का कार्ड है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपकी फीलिंग्स के अंदर, आपके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी अब आ गई है। ज़्यादा अब आपको कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं है। एनवी का कार्ड आया है। एनवी मतलब थोड़ी बहुत अगर जेलसी है अभी आपको, हो सकता है, देखिए ह्यूमन नेचर है, कभी ना कभी तो जेलसी किसी ना चीज़ को लेके होती है, लेकिन बहुत ही माइनर है। तो थोड़ा सा आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे जब इससे बाहर आ जाओगे। या फिर आपको ऐसे लगता है कि ये आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ देखकर जेलस फील करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत जेलेसी की फीलिंग आपके अंदर अभी भी है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको फील होती है। आप वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनके साथ बैलेंस बनाना चाहते हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स को पकड़ के बैठे हुए हो, आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अब शो नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को। इधर देखते हैं आपके पार्टनर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप ही उनकी हीलिंग हो, आपसे ही उनकी हैप्पीनेस है, और यही वो फील करते हैं आपके लिए कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आया था यिंग एंड, ये पर्सन आपके साथ, आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, और यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 222 नंबर आप लोगों को हो सकता है बहुत दिखाई दे रहा हो, और रीयूनियन के साइंस हो सकते हैं इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो रीयूनियन अपना क्लेम कर लीजिए रीडिंग के अंदर। और पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं आप भी, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन जानना चाहते हैं। आप बार बार स्ट्रेस लेते रहते हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली अपनी रीडिंग्स को बुक कराइए, पर्सनल पेड रीडिंग्स लीजिए, ताकि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी मिले कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक भी है या नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग्स के अंदर ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आपको मिलती हैं, और आपकी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती है, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होती हैं। ठीक है, जब डाउट क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस भी अच्छी हो जाती है, हम भी एक अच्छी एनर्जीज में आ जाते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और अपनी लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए क्लैरिटी लेके आइए। यहाँ पे ये पर्सन कोई प्लानिंग बना रहा है आपकी तरफ आने की, कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा है कि आपकी तरफ आया जाए, आपसे बात की जाए, आपके साथ रियूनियन करा जाए। इस टाइम पे आपको मिस बहुत कर रहा है, मून की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, और प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। टेलीपैथिकली आपको इनके मैसेजेस मिल रहे होंगे, इनकी फीलिंग्स आप अच्छे से दूर बैठे ही समझ लेते हो, इनके मन में अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, अगेन रीयूनियन का कार्ड है, तो बहुत जल्द ये आपकी तरफ आने वाले हैं और आपसे इनका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं, आप सेपरेशन में हो इस टाइम पे, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, स्टिल आपने बहुत ज़्यादा अपने को बैलेंस बना लिया, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो। आप, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनको पाना ज़रूर से चाहते हो, बट स्टिल आप सही टाइम का वेट कर रहे हो। और इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं और कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की और आपके साथ रीयूनियन करने की। तो बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगेन मैं आज ऐसे ही रीडिंग करूँगी, कार्ड्स को शफल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ये आपके पार्टनर की तरफ कार्ड्स हैं और ये आपकी तरफ कार्ड्स हैं। तो यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग, क्या गाइडेंस आपके लिए, क्या गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स,
success, be assertive, and there is something better. Okay, और wait, बॉटम से चलिए आपके पार्टनर की तरफ देख लेते हैं। 5 कार्ड्स, 4 कार्ड्स और 1 बॉटम का है। बिग हैप्पी चेंजेस, फॉरगिवनेस, रिकंसीडर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, देखिए यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है अपने रिश्ते को लेके, क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो इसी रीडिंग को लेके मैंने एंजल से गाइडेंस मांगी है। अगर आपको कहीं पे क्लैरिटी नहीं है अपने रिश्ते को लेके, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, अभी भी पेन में हो, या फिर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए, और आप वेट कर करके थक गए हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको किसी पर्सन से गाइडेंस लेनी चाहिए या फिर आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, अगर किसी पेनफुल सिचुएशन में उसको बाहर निकलने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप हेल्प लीजिए। यहाँ पे आया है बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको पॉजिटिव रहने को एंजल्स बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आ रही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपकी लाइफ में यहाँ बहुत कुछ बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपका रियूनियन बहुत जल्द हो जाएगा। आपके पार्टनर की तरफ क्या यहाँ पे आ रहा है निकल के कार्ड्स, एंजल्स की गाइडेंस क्या है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव पहला कार्ड आया था। बिग हैप्पी चेंजेस, तो इनकी लाइफ में कोई बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है इन्होंने आपको परेशान किया या आपने इनको परेशान किया, तो आप दोनों को ही फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है। इनको आपसे माफ़ी मांगने की और आपको इनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप दोनों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन आएगा। आप एंजल्स भी इनको ये बोल रहे हैं कि इनको कम्युनिकेशन आपकी तरफ करने की ज़रूरत है। रिकंसीडर, अभी भी कंफ्यूज हैं तो दोबारा से इस रिश्ते को रिकंसीडर कीजिए। आखिर ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें जानने की इनको दोबारा से ज़रूरत है। अगर भी अभी भी पीछे हटने की सोच रहे हैं, दोबारा इनको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है आखिर इनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनका कम्युनिकेशन, अगेन यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी आई है। कम्युनिकेशन इस आपको इस पर्सन का आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम है, हफ्ते, 1 वीक और 10 डेज। ठीक है, तो तब आप लोगों का रियूनियन 10 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।